नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग पैनक्रियाज के विषय में पढ़ेंगे और पीछे क्लास में हमने बताया था आपको कि पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। और मिक्स्ड ग्लैंड के विषय में हमने आपको बताया था कि ये मिक्स्ड ग्लैंड हम लोग उसे कहते हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के रूप में कार्य करता है। तो पैनक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के रूप में कार्य करता है। पीछे क्लास में हम लोग ये भी देखे थे कि एक्सोक्राइन किसको कहते हैं, एंडोक्राइन किसको कहते हैं। एक्सोक्राइन में हमने बताया था कि उसमें डक्ट होगा, जिस ग्लैंड में डक्ट होगा उसे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, और जिस ग्लैंड में डक्ट नहीं होगा उसे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। तो जब पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो ये दो भागों में स्पष्ट रूप से बटा हुआ हम लोगों को दिखाई देता है, और इसका एक भाग पैनक्रियाज होता है और दूसरा भाग जो इसका भीतर का भाग है उसे हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वही एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। पैनक्रियाज का शेष भाग एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें तीन प्रकार के सेल्स हम लोगों को नजर आते हैं। एक को कहते हैं हम लोग अल्फा सेल, दूसरे को कहते हैं बीटा सेल, और तीसरे को कहते हैं हम लोग डेल्टा सेल। और इसमें सबसे अधिक संख्या बीटा सेल की होती है। बीटा सेल इसमें सबसे अधिक देखने को मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बीटा सेल ही है। बीटा सेल इंसुलिन का स्राव करता है, और ये इंसुलिन नेचर में प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। इंसुलिन नेचर में प्रोटीन होता है, इंसुलिन नेचर में प्रोटीन है। और इंसुलिन करेगा क्या? इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है निर्माण और विघटन, अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर यह सिंपल शुगर में परिवर्तित करता है, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। तो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। हमारी कोशिकाओं को जितने ग्लूकोज की जरूरत होती है उतना कोशिकाएं ले लेती हैं। जो अधिक ग्लूकोज बच जाता है उस ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजेन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ग्लाइकोजेन ग्लूकोज की एक लंबी चेन होती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है परीक्षा में कि ग्लाइकोजेन क्या है। ग्लूकोज की लंबी चेन को हम लोग ग्लाइकोजेन कहते हैं। और यदि एक आवश्यकता से अधिक ग्लाइकोजेन रहता है तो वो हमारे मसल्स में और लिवर में डिपॉजिट कर दिया जाता है इंसुलिन के द्वारा। वो भविष्य के लिए सुरक्षित रख देता है। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाए, इंसुलिन का स्राव कम हो जाए, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही डायबिटीज या मधुमेह कहा जाता है। और इसमें यूरिन पतला हो जाता है, यूरिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगर ये अधिक स्रावित होने लगे इंसुलिन तो ये सारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ग्लूकोज की कमी होने लगती है, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। हाइपो का मतलब ही होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है अधिक। तो अगर डायबिटीज होगा तो वह हाइपरग्लाइसेमिया होगा, और अगर ये अधिक स्रावित होने लगेगा इंसुलिन तो हमें हाइपोग्लाइसेमिया होगा। अगले पर आते हैं हम लोग। ये अगला सेल जो है हम लोगों का अल्फा सेल है। ये अल्फा सेल एक हार्मोन को स्रावित करता है जिसे हम लोग ग्लूकागॉन कहते हैं। और ये ग्लूकागॉन कब काम करता है? ग्लूकागॉन उस समय काम करता है जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं। और जो ये हमारे ग्लाइकोजेन स्टोर हुए थे लिवर में और मसल्स में, उस ग्लाइकोजेन को ये तोड़कर फिर से ग्लूकोज बनाता है, और ये ग्लूकोज हमें एनर्जी देते हैं। तो जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो उस समय ये ग्लूकागॉन काम करता है, ग्लाइकोजेन को तोड़कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसे ग्लाइकोजेन को और इंसुलिन को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति काम करता है तो जितने पैसों की जरूरत होती है, जो वो कमाता है उसमें से जितने पैसों की जरूरत होती है उतने पैसों को वो खर्च करते चला जाता है। जो खर्च करने के बाद पैसा बच जाता है उसे वह बैंक में रख देता है। ठीक उसी प्रकार ग्लूकोज को इंसुलिन हमारे लीवर में और मसल्स में सुरक्षित रख देता है भविष्य के लिए। जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो ग्लाइकोजेन
यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में टूटता है और उसे तोड़ने का काम ग्लूकागॉन करता है। इसमें एक और ग्लैंड है जिस ग्लैंड को हम लोगों ने डेल्टा सेल नाम दे रखा है, और यह डेल्टा सेल एक हार्मोन को स्रावित करता है जिसे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है, और यह सोमैटोट्रोपिन हार्मोन डाइजेशन में मदद करता है। धन्यवाद।